What's up everyone and welcome back to another episode of Design Academy। इस वीडियो में हम बिजनेस कार्ड बनाना सीखेंगे और वो बिजनेस कार्ड आप अपने कस्टमर्स को भी भेज सकते हैं, यानी कि उसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए, और हम ग्राफिक रीवर पर भी सबमिट करवा सकते हैं। क्रिएटिव मार्केट को भी हम इसी तरह ही अपनी फाइल जो हैं उधर भी हम अपनी सबमिट ऐसे ही करवाते हैं, यानी इसी तरह हम टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं। अब मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने ब्लैंक टेम्पलेट कैसे तैयार करना है जिसमें हमने बिजनेस कार्ड की चीज़ें बनानी है। ठीक है, यानी बिजनेस कार्ड बनाना है, उसका एक टेम्पलेट होता है। और अगर वो आप टेम्पलेट बनाना सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या यहाँ पर आई बटन आता है, उधर भी आपको वीडियो वो मिल जाएगी। वो वीडियो देखें, वो टेम्पलेट बनाएं और उसके बाद फिर हम ये वीडियो जो है कंटिन्यू करें आकर, और फिर बिज़नेस कार्ड देखते हैं जी कैसे बनता है, क्या उसकी सेटिंग्स और क्या चीज़ें हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ये मेरे पास मैंने एक टेम्पलेट ओपन किया हुआ, ठीक है, और ये उसी तरीके से बनाया है जो वीडियो में बताया है मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हमें जो कार्ड डिज़ाइन करना है उसके लिए ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, आइकन्स चाहिए होते हैं, इमेजेस अगर आप यूज़ करना है तो वो चाहिए होती हैं। तो इमेजेस के लिए हम pixabay.com unsplash यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए जो है आइकन्स के लिए वो हम करेंगे flaticons.com, और बाकी चीज़ें हम यहाँ पर ही डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो जब हम कोई कार्ड स्टार्ट करते हैं, स्पेशली कोई टेम्पलेट बनाते हैं, उसके लिए हमें एक लोगो रिक्वायर्ड होता है, और मैंने वो लोगो कुछ इस तरह का बनाया हुआ है। आप भी एक नॉर्मल से सिंबल बना लें और उसके साथ कोई ब्रांड नेम रख लें, कोई फेक सा, और मैंने भी ये रखा हुआ है, नाम एक फेक है। और आप इस टेम्पलेट को अपने मल्टीपल कार्ड्स, फ्लायर्स और ब्रोशर्स वगैरह पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला जो है यूज़ कर रहा हूँ सिंबल, और आप लोग भी डिफरेंट कोई अपना एक ख़ास बना के रख सकते हैं। अगर आप ग्राफिक रीवर को एक्सप्लोर करें तो वहाँ पर भी कई लोगों ने सेम लोगो ही अपने हर टेम्पलेट पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक शेप बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर पेन टूल से। ठीक है, एक मैंने वैसे ऑलरेडी बना के रखी हुई है और इसी को हम यूज़ करेंगे। तो अगर आप ऐसी शेप बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है वैसे। क्लिक करना है यहाँ पर, आगे ऐसे एक क्लिक और ड्रैग कर लें और यहाँ पर शेप तैयार कर लें। उसके बाद आपके पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसको सिलेक्ट करके इस पॉइंट को आपने ऐसे कर देना है, ये देखें। ठीक है, और ये आपकी शेप बन गई। अब मैं चाहे ये वाली यूज़ कर लूँ और चाहे ये वाली कर लूँ, दोनों मज़े की हैं। तो कंट्रोल टी प्रेस करते हैं, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल। ठीक है, ये देखें, थोड़ा सा इसका साइज़ एडजस्ट कर लेते हैं। ये रहा लोगो। मैं इसी तरह यूज़ करूँगा, आप दूसरी लेआउट भी कर सकते हैं, यानी कंपनी का नाम नीचे आ जाएगा, टैगलाइन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब हम अपने आइकन्स लेके आते हैं फ़ोन नंबर्स के लिए। उससे पहले एक वेबसाइट से मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, उसका नाम है फेक नेम जनरेटर। फेक नेम जनरेटर जो है वो अगर आप ओपन करें fakenamgenerator.com, यहाँ पर आपको फेक नेम भी मिल जाता है, फेक एड्रेस भी मिल जाता है, फेक नंबर वगैरह भी मिल सकता है, और इसके अलावा फेक ईमेल्स भी मिल जाती हैं। तो अगर आपने रैंडम नेम को जनरेट करना है कोई और, तो यहाँ से पहले हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल, और फिर हम यहाँ से जनरेट करेंगे। तो जो आपको नाम अच्छा लगा वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एडम, स्मिथ, जॉन डो, इस तरह के नाम भी यूज़ कर सकते हैं, और नंबर की जगह हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आइकन्स जो यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, flaticon.com है। फ्लैट आइकन पे जाकर आपने अपना रिक्वायर्ड आइकन जो है, जैसे लाइक फ़ोन है, तो ये हम यहाँ पर फ़ोन का आइकन जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर गए PSD आपने डाउनलोड करनी है, फ्री डाउनलोड, और यहाँ पर आके क्लिक करना है। ये आइकन आप आगे आपके पास, इसको उठाना है, उठाकर अपनी फ्रंट PSD में ले आनी है। ठीक है, एक PSD हम बना रहे हैं और उसको आपने छोटा कर लेना साइज़, और एंटर प्रेस कर देना, या आप उसको एक्सेप्ट कर लें यहाँ से। ठीक है, ऊपर से, और ये हमने आइकन लगा लिया। ठीक है, अब खाली आइकन्स लगाना है तो ठीक है, अगर डबल क्लिक करना है इसको, और कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, और इसके बाद हम अगर इसके बैकग्राउंड ऐड करना है कोई तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने बैक पे रखा है, लिप्स को फिल ख़त्म किया, स्ट्रोक ऐड किया सेम कलर का,
यहाँ से ओके प्रेस कर दिया और 2 to 3 पिक्सल्स का हम यहाँ पर स्ट्रोक ऐड करेंगे। आइकन थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और इस तरह जो है हम अपना आइकन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से फिर बाकी आइकन्स भी ले आता हूँ और साथ इंफॉर्मेशन भी ले आता हूँ। तो ये आइकन और ये टेक्स्ट मैंने लिखा है जी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। कोई नंबर ऐड करना है तो fakenamegenerator.com पर जाएं और यहाँ से ये वाला नंबर कॉपी कर लें और कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, उसके अलावा एड्रेस है हमारे पास, तो हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, इसे और भी जनरेट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू अस। तो बाकी चीज़ें भी यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने जल्दी से ऐड कर ली हैं। और आपने देखें, अगर हम जब ईमेल ऐड करते हैं तो उसमें बजाय किसी वेबसाइट का ईमेल ऐड करने के बजाय आप लिखें info@websiteurl.com। और अगर आपने कोई वेबसाइट यूज़ करनी है तो www.websiteurl.com। ठीक है, ये इस तरह एक्सेप्ट हो जाता है वहाँ पर, तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी क्योंकि हमने मोस्टली डेमो कंटेंट ही पुट करना होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। आपने ये हमेशा याद रखना है कि अपनी लेयर्स को एडिटेबल रखना है, प्लस आपने क्या करना है कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रुप्ड करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये नंबर था प्लस इसका आइकन था फ़ोन का और एलिप्स यानी जो सर्कल था उसको हमने रखना है और सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ से हम इसका ग्रुप भी टैब क्लोज कर देते हैं। ग्रुप का नाम रखना है हमने यहाँ से फ़ोन नंबर। ठीक है, उसके बाद वेब का आइकन प्लस आपने यहाँ से एलिप्स और वेबसाइट आ गई। ठीक है, और उसको आपने ग्रुप करके नाम रखना है वेब एंड ईमेल। एंटर प्रेस कर दें। उससे पहले हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं, वो तो हमने की नहीं, और वो हम यहाँ पे करेंगे। ये हो गया सेट। और इसके अलावा ये देखें जी, टेक्स्ट की सेटिंग, और थर्ड वन जो है हमारा यहाँ पर एड्रेस आ गया, आइकन आ गया और सर्कल आ गया, और यहाँ पे हम लिखेंगे एड्रेस। ठीक है, तो ये आपने लेयर्ड पहले रखना है और दूसरा फिर आपने ग्रुप्ड कर देना है, अलग अलग हर चीज़ का ग्रुप कर दिया। और फिर हमने ग्रुप उठाया और ग्रुप उठाकर हम इसको साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ग्रुप हमने उठाया है और इसको अलाइन कर दिया है, प्लस हम टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। ग्रुप की जगह यहाँ से लेयर, और अब हम तीनों को उठाएंगे, तीनों ग्रुप्स को यहाँ पे क्लिक किया तीनों को, और इसको हमने ऊपर कर दिया थोड़ा सा। ये आपने याद रखना है, जैसे हमने जो वीडियो मैंने रेफ़र की है उसमें बताया आपको कि आपका जो डाटा है वो इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस सेव जोन के अंदर। तो यहाँ पर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने शेयर कर दी है। फ़ोन को थोड़ा नीचे ले आते हैं, इन तीनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से ये क्लिक किया और हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर अब हमारा जो है रह गया है नाम, और अगर आप लोगो यहाँ पे ऐड करना है तो वो भी हम ऐड कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पर नाम ऐड करूँगा। तो नाम हम लिख लेते हैं जी यहाँ पर एडम स्मिथ। ठीक है, आपने कोशिश करनी है एक ही फ़ॉन्ट यूज़ करें, या मैक्सिमम 2 फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक ही फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है रोबोटो, और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं सेम तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका जो कर रहा हूँ नाम वो कर रहा हूँ आई थिंक 14 पॉइंट्स। ठीक है, इसको करते हैं जी ऑल कैप्स, और यहाँ पर हम करते हैं इसको बोल्ड, और ये हमने रख दिया यहाँ पे नाम। ठीक है, बल्कि हम लोगो साइड पे कर लेते हैं, लोगो भी हाइड करते हैं, ऊपर हम ले आते हैं इसको यहाँ पर एडम स्मिथ, और नीचे हम इसका टैग लिखेंगे इस बंदे की। एडम स्मिथ का जो था वो है मैनेजर है, और कलर हम करेंगे मैनेजर का थोड़ा सा लाइट, और इसको करेंगे रेगुलर। साइज़ करेंगे हम 8 6 जितना 7 कर लेते हैं जी। मैं 7 रिकमेंड करता हूँ, इससे छोटा आप ना करिएगा, वो बिल्कुल दिखना बंद हो जाते हैं, फिर जब प्रिंट होंगे तो बिल्कुल छोटा सा फॉन्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा फ़ोन एड्रेस और ईमेल को ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, और कम से कम उतनी स्पेसिंग दे जितनी हमने ऊपर से छोड़ी हुई है, और ये हमारे हो गए सेटिंग। ठीक है, और अब अगर आप
चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का तो कलर वो भी कर सकते हैं, प्लस थोड़ी सी स्पेसिंग इसकी कम कर देते हैं, और कलर हमने पिक कर लिया ये वाला। तो ठीक है, कोशिश करें कम से कम आपने वो यूज़ करने हैं फॉन्ट्स, और कम से कम आपने कलर्स यूज़ करने हैं, ज़्यादा मल्टीपल कलर वाला अच्छा नहीं लगता काम। ठीक है, अब हमारे पास स्पेसिंग है, प्लस हमने लोगो ऐड करना है फ्रंट पे, और वो अगर हम करना है तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा दिया क्योंकि हमने जो बैकग्राउंड बनाया था। उसके बाद यहाँ पर हम लोगो ऐड करते हैं। तो लोगो को पहले मैंने इस तरह रखा हुआ था, लोगो को उठा के ऊपर ले गए हैं, और उसकी लेआउट ऐसी थी। अब हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो आप कलर जो है आइकन ओके कर दें, यहाँ से डिज़ाइन टिक का कलर भी वाइट और टैगलाइन का वाइट, दोनों तीनों को पकड़ा और यहाँ से सेंटर कर दिया हमने, और डिज़ाइन टिक का जो आइकन है हमने उसको ऊपर कर दिया। ये देखें, अब हम लोगो को पकड़ेंगे, कंट्रोल ए किया और यहाँ से हमने कर दिया। मैनेजर और नेम को हम करेंगे यहाँ से ग्रुप्ड, और यहाँ पे हम नेम रख देंगे। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज़ है ग्राफिक रिवर वाली आगे जो क्रिएटिव मार्केट की आएगी, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, यानी कि जो बिल्कुल जानते ही नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वो लर्न कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अच्छे डिज़ाइन बनाते हैं और वो बनाकर सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए आपने हमेशा याद रखना है, और पहले आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करें, फिर आप जो है टेम्पलेट्स बनाएं। ठीक है, अब हमने ये शेप और बीजी जो है इसको हमने ग्रुप कर देना है। ग्रुप करने के बाद इसका नाम हम रखते हैं जी ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स में अगर हम यहाँ पर इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका ये है कि इमेज हम वहाँ पर शो नहीं करवाते टेम्पलेट सबमिट करवाते वक्त। अब हम इसके बैकग्राउंड पे जो है ना, इस शेप के जगह पर इमेज ऐड करना चाहते हैं अगर, तो उसका क्या प्रोसीजर है, हम यहाँ पर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रेक्टेंगल टूल ले लें और इसके बराबर का रखकर हम एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, और उसका कलर कोई भी ले लें, कलर का तो कोई सीन नहीं ऐसा। आप ऐसा करें कि ये लाइट सा ग्रे ले लें। इसको आपने अब करना है यहाँ पर इमेज हेयर नाम, और राइट क्लिक करके आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आपने इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जो भी इमेज आपने यूज़ करना है उसको आप सेलेक्ट कर लें। तो ये मैंने एक इमेज बिल्डिंग्स वाली डाउनलोड की है pixabay.com से। ठीक है, और उसको मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये आपके पास जो आ रही हैं गाइड्स, इट मीन्स कि आपका जो है इमेज का ये वाला पार्ट इससे नीचे नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखेगा उस जगह पे, और इधर से ये वाला, जब इधर से आगे वाला। ठीक है, बाकी जो आपका कट जाएगा जब हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे इसकी। ठीक है, तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और कंट्रोल डब्ल्यू, और ये आ गया यहाँ पर। अब हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं, तो नीचे से वो ब्लू वाला दिखना शुरू हो गया। अब राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है जी, ये आ गया तरीका हम इमेज यूज़ करना है। अब ये हमारा एक फ्रंट या एक साइड कंप्लीट हो गया। आप साइड 1 भी रख सकते हैं नाम, और फ्रंट और बैक भी रख सकते हैं। अब हम इसका करते हैं जी बैक डिज़ाइन, और ओपन करके आप टेम्पलेट ओपन कर लें वही ब्लैंक वाला, और याद रखें आपने फ्रंट अलग से डिज़ाइन करना है और बैक इसका अलग से डिज़ाइन करना है। तो बैक ओपन हो गया, ये भी ब्लैंक टेम्पलेट है, यानी कि उसी ब्लैंक टेम्पलेट जिस तरह हमने वीडियो में सीखा था कि टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, तो उसका एक फ्रंट मैंने सेव कर लिया था ब्लैंक ही, और एक मैंने बैक सेव कर लिया था। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड वाइट है, तो हम वही वाली शेप इसमें ले आए थे जो फ्रंट के ऊपर पड़ी थी। तो ये वाली शेप ग्राफिक्स के साथ ही उठा के, या इन दोनों को उठा के हम यहाँ पर ले आते हैं, ये देखें। ठीक है, और राइट क्लिक करके इसको हम फ्लिप हॉरिजेंटल कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं, और इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम अपना लोगो लगा लेंगे। ठीक है, तो लोगो भी वहीं से ले आते हैं, लोगो वाला फोल्डर उठा के बैक पे रखा यहाँ, और इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया, इसको बाहर रखा। ठीक है, वो चीज़ें बैकग्राउंड में आ गई। ठीक है, इमेज हेयर, अब जिस बंदे ने इमेज चेंज करना है वो डबल क्लिक करेगा यहाँ पर, फाइल के मेन्यू में जाके अपनी इमेज यहाँ पर ऐड कर लेगा, सेव करेगा तो इमेज वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लोगो का कलर हमने जो रखा था वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और डिज़ाइन टिक का कलर हम कर लेते हैं ब्लैक, और क्रिएटिव का थोड़ा सा ग्रे, यानी ये जो टैग लाइन थी, और ओके प्रेस कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं यहाँ से, आई थिंक इट्स फाइन। कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, यहाँ से हमने ये सेंटर कर दिया।
और ये हमारा जी बैक भी तैयार हो गया। ठीक है, अगर आप कम शो करवाना चाहते हैं ये वाला हिस्सा तो वो भी आप यहाँ से पकड़ें और थोड़ा सा इस तरफ कर लें इसको। ठीक है, आपकी चॉइस है इसको कितना शो करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से इतना ही ठीक है। चलें जी, हमारा फ्रंट और बैक तैयार हो गया। ठीक है, अभी सबमिट करवाने से पहले मैं आपको एक दो और चीज़ें बता दूं कि एक तो फ्रंट का आपने फाइल में जाके सेव एज जेपीजी कर लेना है। ठीक है, और बैक का भी फाइल सेव एज जेपीजी कर लेना है। ठीक है, अब सबमिट आपने ऐसे नहीं करवानी, आपने करवाना है इमेज हेयर पर डबल क्लिक करना है, अपना इमेज को डिलीट करें और यहाँ पर आपने लिखना है प्लेस होल्डर। ठीक है, आपने अपने टेम्पलेट चाहे फ्लायर है, ब्रोशर है, इमेजेस के साथ सबमिट नहीं कराने होते। ठीक है, वो एक प्लेस होल्डर या स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के लगाने होते हैं। ठीक है जी, इस तरह आपने प्लेस होल्डर लगाना होता है। आप वो जो बंदा आएगा वो डबल क्लिक करेगा, यहाँ पर अपनी इमेज फेंकेगा, सेव करेगा और क्लोज करेगा तो इमेज यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली अभी यही चीज़ हमने फ्रंट के साथ करनी है, तो आपने डबल क्लिक करना है अपनी इमेज पे, यहाँ पे गए और यहाँ पे लिख देना है प्लेस होल्डर या इमेज हेयर। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं प्लेस होल्डर लिखता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल ए सेंटर कर लिया इसको और कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू, तो ये आपके पीछे आ गया प्लेस होल्डर। ठीक है, अगर उसने इसको हाइड करवाना हो तो सिंपली यहाँ पर जाके क्लिक करेगा तो वो इमेज उसकी हाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टेम्पलेट हो गया बिल्कुल रेडी सबमिशन के लिए। तो इस तरह हमने कार्ड जो है अपना डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया कि ग्राफिक रिव्यूअर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी उनको नॉलेज है, ऑलरेडी वो क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं। बिगिनर्स जो हैं अभी लर्न करें, इस लेवल तक पहुँचें और फिर वो जो है कार्ड्स बनाएं, फ्लायर्स बनाएं, लोगोज बनाएं और फिर सबमिट करवाएं। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। कार्ड हमने इसी तरह डिज़ाइन करना है, इमेजेस के प्लेस होल्डर्स ऐसे ही रखने हैं, लेकिन आपने उससे पहले अपनी इमेजेस ऐड करके उसको प्रीव्यू सेव कर लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसका प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है और फिर फाइल्स को सबमिट कैसे कराना है, बिजनेस कार्ड की फाइल्स को स्पेशली। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दें। कम से कम 200 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो के ऊपर, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो फिर लाइक कर दें और जो लोग नए मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें और शेयर लाजमी किया करें यार वीडियो को। जितना शेयर करेंगे उतनी रीच बढ़ेगी और रीच बढ़ेगी तो ऑडियंस आएगी, पाकिस्तानी अवाम आएगी और लोग लर्न करना शुरू करेंगे, अर्न करना शुरू हो रहे हैं, एक अवेयरनेस बढ़ेगी कि किस तरह ऑनलाइन अर्निंग होती है। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।